Good morning, children. Today we will learn about the states of matter, solid, liquid, gas. Now we will learn about the liquids. हम लोग liquids के बारे में पढ़ रहे थे, okay? So molecules in a liquid are not arranged very close to each other. Means जो liquid के जो हमारे molecules होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत close नहीं होते. जैसे कि हमारे solid के जो molecules होते हैं वो एक दूसरे के बहुत close होते हैं, मीन्स बहुत पास पास में होते हैं. लेकिन लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास में नहीं होते, थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत मजबूत नहीं होता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाउएवर इनफ टू कीप द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड टुगेदर. जो ये फोर्स होता है अट्रैक्शन का, ये क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक साथ बना रहता है. मीन्स मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं. Liquids have a definite volume as their molecules are kept together due to the force of attraction between them. लिक्विड्स के पास क्या होता है, अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब अपना एक नियमित वॉल्यूम होता है कि कितना है वो. एज देयर मॉलिक्यूल्स आर केप्ट टुगेदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. और जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हीं के लिक्विड के वॉल्यूम में क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ इसी फोर्स के अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं. हाउएवर they do not have a definite shape as their molecules are not very closely packed together. क्योंकि इनके पास अपना एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपस में बहुत क्लोज नहीं होते हैं. सॉलिड के पास क्या होता है, अपना एक डेफिनेट शेप होता है, इसलिए जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं. और लिक्विड का जो शेप होता है, मीन्स आप जिस कंटेनर में आप उसको डाल दोगे लिक्विड का शेप उसी कंटेनर की तरह हो जाएगा. अगर बॉटल में डालोगे तो बॉटल की तरह हो जाएगा, अगर पैन में डालोगे तो पैन की तरह हो जाएगा, अगर बकेट में डालोगे उस लिक्विड को तो बकेट की तरह हो जाएगा. इसलिए लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है. ओके, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़ी सी दूर दूर होते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द गैसेस. अब हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेस. एवरीबडी नो इट. एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, बहुत सी गैसें होती हैं. गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम. और गैसेस जो होती हैं उनका ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है. कोई भी निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है, कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है. मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड एंड वाइड अपार्ट. जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की अपेक्षा और दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी वीक. और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का, वो क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है. इज़ नॉट इनफ टू कीप दैम टुगेदर. इसलिए यह एक दूसरे के साथ साथ नहीं होते हैं. गैसेस हैव टू kept in a closed container and they occupy the entire space inside the container. गैसेस हैव टू kept in closed container. गैसेस को आप क्या है, क्लोज्ड कंटेनर में गैसेस को नहीं रख सकते हो. दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस इनसाइड द कंटेनर. वे क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, आप गैसेस को कहीं भी आप सेव करके नहीं रख सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, LPG गैस प्लेस्ड इन अ गैस सिलेंडर. अगर किसी भी बंद कंटेनर में जहाँ से बिल्कुल भी स्पेस ना हो गैस के निकलने का, वहाँ पर आप किसी भी गैस को मतलब कंटेन करके रख सकते हो. जैसे LPG गैस होती है उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है. ओके, गैस को रखने के लिए आपको बहुत ऐसे कंटेनर का यूज़ करना पड़ता है, ऐसी जगह का यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे गैसेस की निकलने की कहीं से भी स्पेस ना हो. वहाँ पर आप गैस को स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज़ गैस बहुत जल्दी स्टोर नहीं कर सकते हैं.
एलपीजी गैस जो होती है वो गैस सिलेंडर में स्टोर करी जाती है। और ऑक्यूपाई द इंटायर सिलेंडर, वो क्या किसका जगह, कितनी जगह लेती है, वो पूरी सिलेंडर में जगह लेती है, मतलब पूरे सिलेंडर में भरी होती है। इफ़ दिस गैस एस्केप्स फ्रॉम द सिलेंडर, जब गैस होती है सिलेंडर में भरी जाती है, इट विल स्प्रेड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो गैस क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी मिल जाती है, क्योंकि गैसेस हमारे एयर में मौजूद होती है। और कोई भी गैस अगर आप किसी चीज़ में भरते हो तो कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर में मिलती है। गैसेस देयरफॉर डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस के पास अपना कोई भी डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट। टुडेज योर होमवर्क इज़ वॉच योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर।